राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। अब देखो राजस्थान में जितनी भी रियासत थी, सभी रियासत के राजा किसके अधीन हो जाते हैं? अंग्रेजों के। किसके अधीन हो गए? और अंग्रेजों के अधीन होने से जनता परेशान। कौन है परेशान? प्रजा। तो ये एक क्या बनाएगी? संगठन बनाएगी, संगठन। और इस संगठन की जो वार्ता कहां होती है? ये होती है वार्ता अजमेर में। तो सभी जन हैं यानी प्रजा एकत्रित होकर के कहती है कि अब हमें संगठन करना चाहिए। तो सभी जो जनता है मिलकर के एक मंडल बनाती है, संगठन बनाती है, जिसे कहते हैं प्रजा मंडल। और सबसे पहले प्रजा मंडल की शुरुआत कहां से होती है? जयपुर से होती है, ठीक है ना। सर्वप्रथम जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना होती है, ठीक है ना, जयपुर। और इनका कार्य क्या था, क्या कर रहे थे? एक तो है उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, ठीक है ना। एक तो ये कारण था भाई, ये जनता ये चाहती थी कि जो ये अंग्रेजों के हाथ में जो कार्य है, ये राजा लोग अंग्रेजों के अधीन है, वो पूरा का पूरा कार्य किसके हाथों में आ जाए? उत्तरदायी शासन है, जनता के हाथ में, जो वर्तमान में सरकार चल रही है। तो सर्वप्रथम 1931 में जयपुर में किसके नेतृत्व में होता है? कर्पूर चंद पाटनी, ठीक है। इनके नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और इनका सहयोगी था दौलतमल भंडारी। और एक बार पूछा गया था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, किनके नेतृत्व में हुई थी? और ऑप्शन में कर्पूरचंद पाटनी नहीं था, ठीक है ना, दौलतमल भंडारी था। तो ये दोनों है, यानी एक तो कर्पूरचंद पाटनी था और एक था दौलतमल भंडारी। लेकिन जो राज्य सरकार है यानी रियासत सरकार ने जो ये प्रजामंडल बना था, इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, अमान्य कर दिया था कि ये आपका जो प्रजामंडल आंदोलन बना है ये मान्य नहीं है। तो उसके बाद में 1936 में कौन आता है? जमनालाल बजाज। इनके नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल की पुनर्गठन होता है, ठीक है ना। क्या मिल गया? देखो पैटर्न वही है, ठीक है। 1936 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में क्या कहते हैं? पुनर्गठन होता है, यानी दोबारा से प्रजामंडल आंदोलन होता है। तो सरकार ने जमनालाल बजाज को क्या किया था? बंदी बना दिया था। पहले इनको बंदी बनाया था। और जमनालाल बजाज को गांधी जी के कौन से पुत्र कहते हैं? पांचवें पुत्र, गांधी के पांचवें पुत्र। तो गांधी जी ने यहां किसे, सॉरी, जमनालाल बजाज ने यहां किसे बुलाया था? गांधी जी की पत्नी नाम का है? तो का नाम कस्तूरबाई था, कस्तूरबा गांधी ये आती है। यानी एकमात्र राष्ट्र से जो व्यक्ति आता है, कौन आता है? महिला आती है, कस्तूरबा गांधी आते हैं जमनालाल बजाज के साथ में। तब जमनालाल बजाज को रिहा कर दिया जाता है और उनके साथ में और भी महिलाएं थी, महिलाओं ने इनका सहयोग किया था। किसका? कस्तूरबा का। और कहा कि यदि जमनालाल बजाज को बंदी बना रहे हैं तो हमें भी बंदी बनाना पड़ेगा। और जो आंदोलन शुरू कर दिया, हमारी मांगे पूरी करो। तो क्या की मांगे करें? कॉलेज में को नारा लगा हुआ,
महिलाएं, लड़कियां हमारी मांगे पूरी करो, कई लड़का का आपकी मांगे हम पूरी करेंगे, ठीक है। अब मांगे न मांग और समझ जाती। तो कस्तूरबा गांधी और इनके साथ में महिलाओं ने विद्रोह किया था। तब उसके बाद में जमनालाल बजाज को यहां से निष्कासित कर देते हैं और जयपुर पर रोक लगा दी जाती है कि जमनालाल बजाज को अब जयपुर नहीं आना। तो पहला प्रजनन आंदोलन कब हुआ था? लेकिन ये राजनीतिक रूप से सफल नहीं हुआ था, राजनीतिक रूप से सफल नहीं, ठीक है। और जयपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जयपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने वाला पहला व्यक्ति वो था अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी था, ठीक है। आज चीज भी लिख लिया। अब कहीं सीधे ही याद करें, जयपुर प्रजामंडल 1931 कपूरचंद पाटनी, ये तो याद करें। लेकिन दौलत भंडारी भी है, रियासत विभाग है, ठीक है ना। और जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। कब किया था? 1936 में। और इसको बंदी बनाया था। कौन आई थी? महिलाओं ने क्या किया था? सहयोग किया था, ठीक है ना। उसके बाद में जयपुर पर इनको रोक लगा दी थी कि जमनालाल बजाज को जयपुर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुनर्गठन किया था ना, तब कहां किया था? नथमल की का कटला, नथमल का कटला। जैसे हमारे बीकानेर में ना लाबू जी का कटला, उसी तरह जो पुनर्गठन किया था 1936 में जमनालाल बजाज ने, तो था नथमल का कटला। हाँ, नथमल हवेली जयपुर में। हाँ, हवेली जयपुर में कौन करियो? जैसलमेर में, नथमल की हवेली जैसलमेर में। ये नथमल का कटला कहां पर है? जयपुर में है। वहां पर जमनालाल बजाज के अध्यक्षता में पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। और इस पुनर्गठन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल मिश्र, इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। पहले में अध्यक्ष कौन था? 1931 में तो अध्यक्ष कौन था? कपूरचंद पाटनी ही था। जब 1936 में पुनर्गठन किया गया था तो इसमें अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र बना था। नेतृत्व तो कौन कर रहा था? जमनालाल बजाज का। मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल, ठीक है। कब होता है? 1934। अब जो पहले तो 1920 में जय नारायण व्यास और भंवरलाल सर्राफ, इन लोगों ने मिलकर के मारवाड़ राज्य परिषद का गठन करता है। मारवाड़ राज्य परिषद या मारवाड़ परिषद का गठन किया था, ठीक है। और इस गठन में जयनारायण व्यास ने 2 पुस्तक लिखी थी। जयनारायण व्यास की पुस्तकें थी, एक थी मारवाड़ की दशा या मारवाड़ी दशा, ठीक है। और एक ही पोपा बायरी पोल। इन 2 पुस्तकों के द्वारा इन्होंने जो मारवाड़ राजवंश है इनकी निंदा की थी। मारवाड़ रियासत की निंदा या विरोध किया था। अब देखो, एक तो मारवाड़ स्थिति दैन्य थी, तो इसलिए मारवाड़ की दशा के बारे में एक पुस्तक लिखी थी। एक लिखी थी पोपा बायरी पोल। पोपा बाई कौन होती?
पोपा भाई नाम सुनो लो एक बार लाली बार रीट में एक नाम चले गोविंद सिंह डोटासरा नाम गोविंद सिंह डोटासरा नाथी का बाड़ा क्यों कहते थे यानी एक मारवाड़ में थी नाथी बाई और नाथी बाई का एक सिस्टम था यानी कोई भी गरीब लोग गए थे और आर्थिक सहायता के लिए जाते थे तो वो आर्थिक सहायता देती थी लिखने का काम नहीं था वो नाथी बाई क्या करती थी प्रत्येक को आर्थिक सहायता देती थी और उनका लिखने का काम नहीं था जो भी ले जाता था वापस अपना आप ही दे देता था कहता हुआ नाथी भाई इतना रुपया दो हाँ कोई बात इतना रुपया था जमाना के ले जाओ और बाद अब देखो मारवाड़ की निंदा या विरोध किया था इसके बाद में और 1934 में जय नारायण व्यास और उभयमल मेहता और भंवरलाल सर्राफ की नहीं कहवे सोनी नहीं कहवे ठीक है ना ने मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की प्रजा मंडल की स्थापना की ठीक है ना 1934 में जयनारायण व्यास उभयमल मेहता भंवरलाल सराफ ने किस प्रजा मंडल की स्थापना की थी लेकिन जयनारायण व्यास पर भी लोगों ने क्या किया था विरोध किया था कहां के लोग रियासत विभाग ने और जय नारायण व्यास को भी यानी निष्कासित कर दिया था निष्कासित किया लेकिन हमारे बीकानेर के राजा थे कौन थे गंगा सिंह जी ने सहयोग किया था गंगा सिंह ने सहयोग किया जयनारायण व्यास का कि भाई नहीं जयनारायण व्यास को तो मारवाड़ जा सकता है कोई नहीं रोक सकता है मैं इसका सहयोग करता हूं और साथ में गंगा सिंह जी आर्थिक रूप से भी सहयोग करना चाहा था लेकिन जयनारायण व्यास ने मना कर दिया था कि ना पैसा मुझे नहीं चाहिए गंगा सिंह जी ठीक है कहीं क्या लोकतंत्र की धरोहर जयनारायण व्यास को लोकतंत्र की धरोहर किसने कहा गंगा सिंह जी ने कहा था और भी जयनारायण व्यास ने कहीं क्या लक्कड़ व बक्कड़ का धनी ठीक है ना लक्कड़ और बक्कड़ का धनी और इसमें भी महिलाओं ने भी विरोध किया था वह स्वयं हमारी मांगे पूरी करो और जयनारायण व्यास को मारवाड़ में आने की अनुमति दो इसमें तो मुख्य महिला थी कौन थी मुख्य महिला महिमा देवी किक्कर महिमा देवी किक्कर इन्होंने कहा था कि नासा जयनारायण व्यास को तो आनो पड़े मेरे सहयोग कर जा जय नारायण व्यास व बाल मुकुंद बिस्सा को 41 कैदियों के साथ जेल में डाल दिया ठीक है और जांगे पैरा लेन लगाए दाल में दाल गया जेल में पट्टा लिया ड्रेस ठीक है और इन सभी ने जेल में भूख हड़ताल की थी किन्होंने जयनारायण व्यास बाल मुकुंद बिस्सा और भी 41 लोग थे जिन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल के कारण शहीद कौन हो जाते हैं बाल मुकुंद बिस्सा शहीद हो जाते हैं जैन ठीक है बेमल जैन
की पुस्तक। मारवाड़ परिषद क्या है? मारवाड़ परिषद क्या है? ठीक है, सिद्ध प्रश्न अब कम ही पूछे, पहला याद कर लेता। मारवाड़ परिषद की स्थापना 1934, जयनारायण व्यास, उभयमल मेहता, बस आ चीज भी आवेल। मेवाड़ या उदयपुर प्रजा मंडल 1938 में। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ माणिक्यलाल, माणिक्य लाल वर्मा। 10 सीरीज की। अब नए सिलेबस है, पुराने सिलेबस में टॉपिक लाग तो पूरा प्रजामंडल। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष थे। और रियासत विभाग ने माणिक्य लाल वर्मा को निष्कासित। लेकिन माणिक्यलाल वर्मा कहां रहता? अजमेर में। वर्मा यानी माणिक्यलाल है, एम वर्मा कर दो चाहे। वर्मा अजमेर में रहते हुए क्या करता था? इनका संचालन करता था। ठीक है, और प्रजामंडल ने क्या किया था? प्रजामंडल ने एक पत्र लिखा था, किसान सुअर्ज पत्र लिखकर जनता से क्या मांगा? सहयोग प्राप्त किया। ठीक है ना। और वर्मा ने मेवाड़रा व्यापारी की नहीं बोला है, व्यापारी नहीं, ठीक है ना, नामक पत्र या पुस्तक से सहयोग या मेवाड़ की पुकार। ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी नारायणी देवी, पुत्री सुशीला, पुत्र दीनबंधु। ठीक है, एक पुत्री और थी, क्या नाम है वो? स्नेहलता। हाँ, लता एड़ा नाम आज रखेगी, एक पहला भी नाम रख। ठीक है ना। के साथ जेल जाती है। आओ भाई, महिलाओं का जो नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ में नारायण देवी ने किया था। माणिक्यलाल वर्मा तो वहां से फरार हो गए थे, कहां चले गए थे? अजमेर। ठीक है ना, कम अजमेर और अजमेर चले गए थे। तो नारायण देव को जैसे जेल ले जा रहे थे, नारायण देव को मैंने एक ले जा कहीं और रोटियां कौन खा लिया? ये ले लो, दीनबंधु ले लो, स्नेहलता ने ले लो, सुशीला ले लो, जितने भी है सिकला नहीं ले लो। हाँ, अपने एक पुत्र 2 पुत्रियों के साथ में नारायण देवी जेल जाती है मेवाड़। इसी मेवाड़ में ही ऊपर लटा है, मेवाड़ में ही अखिल भारतीय देसी
राज्य लोक परिषद में लिखो, नोट्स में देख लो, परिषद, ठीक है ना, परिषद यानी कांग्रेस का 6वां अधिवेशन था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये उदयपुर में हुआ था, उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? याद है, ठीक है ना, JL नेहरू। तब उन्होंने इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनी थी, इसमें क्या कहा था कि अब जो कांग्रेस है वो भी किसका सहयोग करेगी? किनका करेगी? प्रजामंडल का। तो प्रथम बार कांग्रेस ने प्रजामंडल का सहयोग किया था, प्रजामंडल का सहयोग किया, ठीक है। अब तो आधी समझ में, हम लिखने की जरूरत को नहीं। अभी आगे कहीं बताओ, अब बीकानेर प्रजामंडल है तो बता लेगा। अब बताओ ऐसी कौन कौन सी रियासत है जिनका जो प्रजामंडल बनी थी तो अपनी रियासत से बाहर बनी थी? बताओ कौन कौन सी? यानी बीकानेर की कोलकाता में बनी थी, ठीक है, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में बनी थी, सिरोही की है वो बंबई में बनी थी, और जैसलमेर प्रजामंडल जोधपुर में, ठीक है। यानी बीकानेर आगे तो घने आगे आवे कोई काम में, लेकिन लारे भी सब पहला है आगे आवे सिर्फ जीमन में। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर सही नाम पढ़िया, हाँ चिकले नाम पढ़ो सही, थोथी पोथी प्रजामंडल, ठीक है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। एक बार 1935 में प्रयास किसने किया था? कलकत्ता में लक्ष्मी देवी ने। यानी एक बार 1935 में लक्ष्मी देवी, और उसके बाद में 1936 में अध्यक्ष कौन था? मगाराम वैद। अध्यक्ष कौन था? मगाराम या वैद मगाराम, ठीक है। और रघुवर दयाल, बाबू रघुवर दयाल है, ठीक है ना, रघुवर दयाल लिखो है, बाबू रघुवर दयाल। और एक था मुक्ता प्रसाद, जो कॉलोनी है ना मुक्ता प्रसाद, हाँ मुक्ता प्रसाद। अब देखो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर कहां वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी और 1930 को पहली बार स्वतंत्र दिवस मनाया और तिरंगा भी फहराया था। तो उस समय जो ये चूरू रियासत है पहले किस में आती थी? बीकानेर में आती थी। तो चूरू का कौन था? हाँ नहीं, व्यक्ति कौन था? गोपाल दास नहीं था क्या? गोपाल दास। और इनका सहयोगी कौन था? भाल चंद शर्मा। चंदन मल बहेड़, ठीक है ना, और वेदशांत। इन्होंने मिलकर के क्या किया था? धर्म स्तूप का मतलब है मंदिर, यानी कोई धार्मिक जगह होते ना, वहां पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराया सबसे पहले कौन सी रियासत ने? तो रियासत बीकानेर आएगी। जगह कौन सी थी? और इसमें दूधवा खारा आंदोलन भी हुआ था, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है ना। दूधवा खारा आंदोलन भी चूरू में रहता है, और इसका भी सहयोग किया था प्रजामंडल ने, ठीक है। और दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थी? खेतूबाई। ये दूधवा खारा आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, ये किसान आंदोलन था, ठीक है ना। इनका सहयोग किसने किया था? बीकानेर प्रजामंडल ने। और क्या किया था? एक था देखो किसानों की मांग के लिए, मांग सब नहीं चाहिए, किसानों ने भी चाहिए, तो इस मांग के लिए उन्होंने तिरंगा
लेकर राजनगर स्थान है ना, वहां से यानी तिरंगा लेकर जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस क्या? किसानों की मांगों के लिए। तो इसमें रियासत सरकार ने क्या की थी? गोलीबारी की थी। और इस गोलीबारी में बीरबल, हमने पढ़ा था ना, शाखा कौन सी पढ़ी थी? शहीद बीरबल। बीकानेर में, बीकानेर नहीं, वर्तमान जैसलमेर में कौन सी? इंदिरा गांधी नहर पे, ये बीरबल है, ठीक है ना। तो गोली में बीरबल नामक व्यक्ति शहीद हो जाता है। और शहीद होने पर जो जितने भी लोग थे जो जुलूस निकाल रहे थे, उन्होंने बीरबल की शव को घुमाया गया था, जुलूस निकाला गया था शव को लेकर के, ठीक है ना। तो ये किस रियासत में आएगा? प्रजामंडल में आएगा, बीकानेर प्रजामंडल में। इतनी है। और इम कहीं एक है प्रजामंडल, किसी पुस्तक लिखी? बीकानेर प्रजामंडल है, चौथी पोथी पुस्तक लिखो है, पुस्तक थोथी पोथी का मतलब है केवल बातें करना। ये किस प्रजामंडल की है? थोथी पोथी बीकानेर प्रजामंडल की है, ठीक है। और उसके बाद एक है शाहपुरा प्रजामंडल। हाँ जी, तीस ये मार क्या थी? हाँ है रहा है मध्य रात्रि जो 30 लाख जो गुरुजी। हाँ लाहौर 26 जनवरी है शाहपुरा। और शाहपुरा अब तो नया जिला बन के पहले भीलवाड़ा में था। 1938 में किसके नेतृत्व में होते हैं? रमेश चंद्र ओझा। और इनका अध्यक्ष कौन था? अभय सिंह डागी। अध्यक्ष अभय सिंह डागी है। डागी पहली रियासत है जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने वाली पहली रियासत है, ठीक है ना। पहला प्रजामंडल, चाहे प्रजामंडल कह दो चाहे पहली रियासत जो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हुई थी। उत्तरदायी शासन की व्यवस्था और किसके नेतृत्व में हुई थी? हाँ, गोकुललाल असावा। गोकुल लाल असावा। और वो पहला कहीं होता बताओ? एकीकरण में कहीं बनोड़े? प्रधानमंत्री। किस चरण में? तीसरे में या चौथे में? दूसरे में, ठीक है ना। हाँ, दूसरा चरण, ठीक है ना। गोकुललाल असावा है। दूसरे चरण का क्या बनता है? पीएम भी बनता है एकीकरण में। एकमात्र ये था शाहपुरा जिनकी जैसलमेर ना होकर के यानी राज्य के अंदर हुई है। अब जैसलमेर प्रजामंडल कब हुई थी? 1945। और इसकी प्रजामंडल कौन है? ये प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? मीठालाल व्यास। इनसे पहले प्रयास कौन करता था? जैसलमेर प्रजा परिषद वगैरह। जैसलमेर प्रजा परिषद जिसमें सागरमल गोपा होता है। सागरमल गोपा। और जैसलमेर का जो स्वर्णिम काल भी किसका माना जाता है? और राजनीति में सक्रिय करने वाला, राजनीति में सक्रिय कौन था जैसलमेर का? तो सागरमल गोपा था, ठीक है। और जैसलमेर का जो राज तिलक होता था, ये राज तिलक भी कौन करता था? गोपा परिवार। गोपा याद रहा क्या? गोपा ना गया। अब देखो ये क्या करता था? ये किसानों का सहयोग करता था। कौन? सागरमल गोपा।
तो सागरमल गोपा और इनके साथी था, एक था, क्या नाम था, रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। ये साथ में रह करके और माहेश्वरी सेवा सदन, नवयुवक मंडल, नवयुवक मंडल, नवयुवक मंडल, ये स्थापना करके क्या करते थे, राष्ट्र के प्रति भावना जगाना युवाओं में, ठीक है ना, युवाओं में राष्ट्र की भावना जगा रहे थे। तो जो रियासती सरकार है, इन्होंने रघुनाथ सिंह को क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया था। इनको जेल में डालने से बेचारा ये डरपोक था मेरी तरह, सागरमल गोपा, और ये भागकर कहां चला जाता है, भागकर महाराष्ट्र चला जाता है, और महाराष्ट्र में रहते हुए अपनी गतिविधियों को जारी रखता है, यानी बार बार भी सूचना लेता रहे कि जैसलमेर का ये हाल वाल है, सब बढ़िया है कि हाँ ठीक। लेकिन समय के साथ में इनके पिताजी का क्या हो जाता है, पिता का निधन हो जाता है, और इनके पिता का निधन होने पर ये एक अंग्रेज अधिकारी से अनुमति लेता है, क्या नाम है उसका, एलिंगटन से अनुमति या परामर्श लेकर जैसलमेर आता है, जैसलमेर आ जाता है कौन, सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा जैसे जैसलमेर आता है, और थानेदार कौन था, थानेदार था गुमान सिंह। गुमान सिंह ने इन्हें बंदी बना करके जेल में डाल दिया सागरमल गोपा को, और इन पर आरोप लगाया था कि ये जनता को भड़का रहा है, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भड़का रहा है। और थानेदार ने, गुमान सिंह ने जो जेल में डाला था ना गोपा को, इन पर मिट्टी का तेल यानी केरोसिन या मिट्टी का तेल डालकर जला दे, जिंदा जला दिया था। कब जलाया था, 4 जुलाई और 1946 को। लेकिन 6 जुलाई को जयनारायण व्यास आने वाला था। जयनारायण व्यास ने कहा था सागरमल गोपा को, आप जैसलमेर चले जाओ, आपके पिताजी का निधन हो गया है, और 6 जुलाई को मैं और एलिंगटन दोनों आ रहे हैं। जयनारायण व्यास ने भी कहा मैं भी आ रहा हूं, और साथ में एलिंगटन भी आ रहा है। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले ही गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था मिट्टी का तेल डाल करके, और इससे शहादत हो जाती। किनकी, सागरमल गोपा की। और सागरमल गोपा के इसकी जांच के लिए गोपा स्वरूप पाठक कमेटी का गठन होता है। और इस कमेटी में यह बताया गया था, एक बार ये पूछा गया है कि सागरमल गोपा को मरने के बाद में किस कमेटी का गठन किया गया था, तो गोपा स्वरूप पाठक है, ठीक है ना। और इस कमेटी में यह बताया गया था कि सागरमल गोपा ने आत्महत्या की थी, आत्महत्या की, लेकिन सागरमल गोपा को जलाया गया था। और जेल में रहते हुए सागरमल गोपा ने पुस्तकें भी लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज, आप पुस्तक याद कर लियो, पुस्तक अवेलेबल, ठीक है ना। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह के मुकदमे, और महारावल के नवरत्न, ये इनकी पुस्तक है। और ये जेल में रहते हुए उन्होंने लिखी थी। कोई लिख सकेगी, हाँ, कहीं जेल में, हाँ ठीक है ना, होती। और किसने कहा था, ये 8वां अजूबा है, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, सकलन याद है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे 8वां अजूबा कहा है, 8वां अजूबा। एक शाखा आप भी है, ठीक है ना, सागरमल गोपा है, खड़े में सागरमल गोपा शाखा, और शहीद बीरबल शाखा खड़े जैसलमेर, दोनों भी जैसलमेर में, ठीक है। हाँ, लेकिन शहीद बीरबल है ना, किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो बीकानेर होगा,
और शाखा कहाँ है इनके, जैसलमेर है। आज चीज याद रख।